Hi friends, so today we will try to understand the funda of ambidentate nucleophiles. एग्जैक्टली आपको पता होगा जो मोस्ट कॉमन जो आप इस्तेमाल करते हो अल्काइल एंड एराइल हैलाइड में वो होता है पहला Cn माइनस और दूसरा होता है NO2 minus. These are the most common ambidentate nucleophiles used. Okay, in alkyl and aryl halide reactions. So, so first of all we move with Cn. Okay. Take this and Cn minus. Now you have two products that can be formed are C triple bond N or R Nc plus X minus. It is a nitrile. It is an isonitrile. So the question arises why this happens. Okay, why this happens? So as you all know, the two most basically we use two most common solvents AgCN in non-polar, basically just like AdCN, and the very second that we use, okay, are NaCN or KCN. We all know these that they are the most two common solvents. So we will just try to understand the funda. So first of all, we take example of AgCN. Okay, AgCN. आपको पता होगा भाई मेरे कि Ag has a very high affinity for halogen. Ag का जो एफिनिटी होता है हैलोजन के प्रति वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो सोचो एग्जैक्टली क्या होगा. अपने पास Rx है ना. तो ये Ag आके चाहे इसको खींच लें हम तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा R प्लस. तो क्या लग रहा है कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म? SN1 SN2. Obviously SN1 reaction mechanism. Now more, let's go deeper. आपके पास एक कार्बोकैटायन बनेगा that is a stronger acid. अब भाई इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हैंडल करने के लिए हमको चाहिए क्या? स्ट्रॉन्ग बेस. अब देखो भाई, अब Cn माइनस है ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस विल बी, या तो ये माइनस इसके लिए माइनस चार्ज इसी पे है ना. तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? नाइट्रोजन. तो कौन क्या बनेगा? आइसोनाइट्राइल. ओके, तो इसके लिए इससे क्या बनेगा? आइसोनाइट्राइल RNC. ओके, नाउ सी मोर. अब देखो भाई क्या होगा. अब बात आती है कि अगर हम अब इसका भी चर्चा कर लेते हैं NaCN या फिर KCN. बेसिक भाई NaCN या फिर KCN अब जाएगा किससे? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से. ओके, इट विल गो थ्रू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना. इससे क्या होगा? स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, है ना. स्मॉल पॉजिटिव इसके लिए होता है ना एग्जैक्टली. इतना हमें पता है कि एग्जैक्टली SN2 में इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस. एग्जैक्टली मैं बता दूँ, हम लोग SN1 और SN2 के बीच में SN1 एंड SN2 के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लाने वाले, तो देखिएगा जरूर. तो ठीक है, एग्जैक्टली सिंगल स्टेप प्रोसेस. तो यहाँ से बनेगा हमारे पास स्मॉल पॉजिटिव कार्बन दैट इज सॉफ्ट एसिड.
अभी सॉफ्ट एसिड को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए हमें? सॉफ्ट बेस। वह कौन बन के आएगा? उधार कौन करेगा? हनुमान कौन बनेगा इसमें? कार्बन। तो एक्चुअली यहाँ से क्या बनेगा? RCN, दैट इज नाइट्राइल। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि अगर हम चाहें, अगर हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या बढ़ जाए, आइसोनाइट्राइल का अमाउंट बढ़ जाए, तो हम क्या चाहेंगे? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो, और SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म तो और क्या चाहेंगे उसके लिए? वो कौन सा फेवरेबल होगा? टर्शियरी हो तो बहुत बढ़िया, सेकेंडरी हो। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ठीक, अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। देखो भाई, अगर आप टर्सरी ले लोगे ना तो बनेगा ही नहीं, फिर सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। ये निकल लेगा अपना अलग रास्ता, एलिमिनेशन से निकल जाएगा ये। समझ रहे हो? अगर आपने टर्सरी अल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड ले लिया ओबियसली, तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, वो निकल लेगा एक अलग रास्ते, एलिमिनेशन से। समझ रहे हो? तो उसको अगर आप चाहते हो, बेसिकली टर्सरी को नहीं लेना है, ये दिमाग में रखना। अगर आप लोगे तो वो चला जाएगा एलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर, तो अपना काम ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ये फंडा पूरा समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर होगा, और कुछ इसमें है नहीं बताने को। तो इसलिए अब हम मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट NO2, इसका भी सेम फंडा है। ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा। देख भाई, NO2 के पास हम लोग आते हैं अब। एन NO2 माइनस, तो ऑब्वियसली माइनस। ठीक है, तो माइनस चार्ज अपने पास आया। अब देख भाई, ये जो माइनस चार्ज है एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों ऑक्सीजन के बीच में। अगर आप इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, वो डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, तो ऑब्वियसली एन विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब सेम फंडा अपनाना है भाई मुझे। अब एन यहाँ कैसे काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह? तो ओबियसली अगर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा तो नाइट्रोजन बेसिकली अटैक करेगा, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? RNO2 मिलेगा। ठीक है ना? सोचिए, देखो एग्जैक्टली वही सेम फंडा है जो आपने लगाया CN में, है ना? दैट विल बी नाइट्रोअल्केन मिलेगा आपको यहाँ से, है ना? नाइट्रोअल्केन मिलेगा भाई। और वही अगर वो SN2 रिएक्शन में कारण तो चला गया, तो अगेन ऑक्सीजन अटैक करेगा और क्या मिलेगा? ऑब्वियसली RO एंड डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, दैट विल ऑब्वियसली नाइट्राइट मिलेगा। ठीक है ना? तो आई थिंक कि आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया होऊंगा। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता जैसा जो कि CN में मिलता है। इसके CN में क्या होता है ना कि CN एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। हाँ, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर हम ना कहें तो CN एक बहुत हद तक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि इलिमिनेशन को क्या प्रमोट करेगा। समझ रहे हो ना? ऑब्वियसली आप पता होगा इलिमिनेशन प्रमोटेड होता है बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हो गया। तो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। If you enjoy this video, must hit a thumbs up. That will be very good. So let's meet in next video. Bye bye.